इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो डीटीओ होता है वो क्या होता है। व्हाट इज डीटीओ? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। आपने बहुत जगह पे सुना होगा डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स में क्यों यूज किया जाता है, इसका यूज एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरे पास पोस्टमैन आपके सामने है, पीछे एक एप्लीकेशन चल रहा है। अब एक यूजर में सेव करना चाहता हूँ, उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट में मार दूंगा, बॉडी में डेटा दे दूंगा, नाम समथिंग समथिंग, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अभी डेटा जाएगा गाइस सेव, या फिर रिस्पॉन्स भी मिला है हमें सेव, बिकॉज वहां से रिस्पॉन्स भेजा है, डेटा सेव होने के बाद सेव। लेट सपोज इस यूजर को मैं गेट करना चाहूँ, ऑल यूजर्स मुझे मिलने वाले, तो यू कैन सी ये यूजर मुझे मिल रहा है अब जो सेव किया गया है, और पीछे कोड चल रहा है। लुक एट दिस, यूजर इंसर्ट हुआ एंड कोड चल गया कि नहीं। हमने इसमें क्या क्या किया है एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। यूजर एंटिटी क्लास बनाया है, डीटीओ हमें समझना है। देन हम यहाँ पे सर्विस भी बना रहे हैं, सर्विस के अंदर यूजर सेव कर रहे हैं एंड यूजर सारे यूजर गेट कर रहे हैं। रिपोजिटरी बनाए, सब कुछ बनाया है। ओके, अब समझने वाली चीज क्या है, जब रिक्वेस्ट आ रही है कंट्रोलर को तो कंट्रोलर क्या कर रहा है guys? जब आप बोल रहे हो मुझे यूजर्स दे दो, तो कंट्रोलर सर्विस की गेट ऑल यूजर्स मेथड कॉल कर रहा है। दिस इज अ सर्विस। सर्विस क्या कर रही है, रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल करके जो भी यूजर्स मिल रहे हैं वो साइन कर रही है। बट दिस अप्रोच इज रॉन्ग अप्रोच। वो है सीधा आप क्या कर रहे हो, आपके एंटिटी क्लास को एक्सपोज कर रहे हो, एंड दिस इज नॉट गुड गाइस। एज द रियल टाइम प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव इट इज नॉट गुड। तो सर क्या करना है, आपको कभी भी रिस्पॉन्स भेजना नहीं है। कभी भी रिस्पॉन्स आपको एज अ एंटिटी क्लास भेजना नहीं है। आपको अलग से एक डीटीओ क्लास बनाओ, दैट इज जो आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए मदद करेगा। अब क्यों बनाना है, बिकॉज इस क्लास को हमें सिक्योर रखना है, सबसे पहली चीज। देन अगर हमें क्लाइंट को सारा डेटा दिखाना नहीं है, कुछ ही डेटा दिखाना है। सपोज मेरे पास इस यूजर में अभी तो आईडी नेम ईमेल एड्रेस है, बट लेट सपोज इस यूजर का बैंक अकाउंट होता, यूजर का समथिंग कुछ प्राइवेट चीजें होती, पर्सनल चीजें, तो वो मैं नहीं चाहता एक्सपोज करो। तो काय को मैं मतलब यूजर को रिटर्न करूँ यहाँ से, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर सकता हूँ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। अगर मैं रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा तो मुझे जो रिटर्न करना है वो ही रिटर्न कर पाऊंगा। बट अगर एंटिटी को रिटर्न करना तो सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? सो हम क्या करेंगे, जो हमें रिटर्न, हम चाहते हैं कि भाई ये डेटा रिटर्न होना चाहिए, वही कर सकते हैं। कैसे, देखो, मैं यहाँ पे यूजर एंटिटी के अंदर ही एक बनाऊंगा यूजर रिस्पॉन्स नाम का क्लास, जो होगा हमारा डीटीओ क्लास, यूजर रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स होगा ना, ये रिस्पॉन्स, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारा डेटा दिखाना है मुझे, तो मैं सारे वेरिएबल्स कॉपी करूंगा। अगर कुछ पर्टिकुलर दिखाना है तो पर्टिकुलर भी कर सकते हो, और इस यूजर रिस्पॉन्स में मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पे लेट मी टेक गेटर सेटर मुझे चाहिए, मैं सिंपल गेटर सेटर से मेथड लूंगा। एक मिनट, गेटर सेटर एंड सेलेक्ट ऑल, जनरेट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जो हमने यूजर रिस्पॉन्स बनाया गई, सर्विस में जाके हम यहाँ से ये लिस्ट ऑफ यूजर ना रिटर्न करके लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, बिकॉज सारे यूजर गेट कर रहे हैं ना, एक गेट कर रहा है तो सिंपल एक यूजर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, यूजर रिस्पॉन्स। ओके, मैंने बोला यूजर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल टू एक एड लिस्ट बनाता हूँ मैं न्यू, सारे रिस्पॉन्स इसके अंदर स्टोर करेंगे यूजर से गेट करके। ओके, फाइन। नाउ देखो, ये यूजर्स इसमें आ रहे हैं सारे यूजर्स, राइट? तो हम सारे यूजर को एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके निकाल दो। लाइक मैंने कोलन दिया यूजर्स, सारे यूजर इस यूजर में आएंगे, यूजर, यूजर इस यूजर में सारे यूजर्स आएंगे एक एक करके। और हम क्या करेंगे, एक यूजर रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, यूजर रिस्पॉन्स, और सारे रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। सी दैट हाउ, वेरी सिंपल। अब यूजर किस में आने वाले हैं, यूजर से एक एक यूजर इसमें आएगा, और हमें किसको देना है, इस रिस्पॉन्स को देना है। और ये रिस्पॉन्स हमें इस लिस्ट में स्टोर करना है। इट्स प्रीटी सिंपल। हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स में सेट करेंगे डेटा, रिस्पॉन्स डॉट सेट आईडी, और कहाँ से मिलने वाला है हमें यूजर, यूजर डॉट गेट आईडी। एड्रेस, सबसे पहले आईडी सेट करते हैं,
यूजर डॉट गेट आईडी। लुक एट दिस। अब होगा क्या वो समझो। होगा यही, इसमें एक यूजर आएगा सबसे पहले। देखो अब 5 यूजर है, उसमें से पहला इसमें आएगा। इसमें से आप डेटा गेट करके किसको दे रहे हो, इस रिस्पॉन्स को दे रहे हो, और ये रिस्पॉन्स हम इस लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स को देने वाले हैं। देखो देन रिस्पॉन्स डॉट सेट नेम यूजर डॉट गेट नेम, देन रिस्पॉन्स डॉट set email user dot get email, then response dot set address user dot get address। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ जो भी रिस्पॉन्स में सेट किया है आप क्या करो, यूजर रिस्पॉन्स डॉट ऐड, जो भी रिस्पॉन्स है उसको ऐड कर दो। एंड यहां से गई यूजर रिस्पॉन्स रिटर्न करो। यूजर्स रिटर्न नहीं करना है। और इज द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इज यूजर रिस्पॉन्स। ये यूजर्स रिटर्न मत करो यार, रिस्पॉन्स को रिटर्न करो। ओके, सी नाउ सेव करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिडू, व्हाट इज सेइंग, यूजर रिस्पॉन्स हमने सेव नहीं किया, लेट्स सेव इट। ओके, नाउ यहाँ से आप रिटर्न क्या करो, यूजर रिस्पॉन्स। तो कंट्रोलर से भी वही रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ेगा, दैट इज यूजर रिस्पॉन्स। ओके, ये वाला सही है। यहाँ पे भी टाइप क्या होगा, यूजर रिस्पॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको डेटा मिलेगा, यूजर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके गाइस, नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे मैं सबसे पहले अब H2 डेटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फिर से पोस्ट करना पड़ेगा डेटा, बिकॉज जब सर्वर रीलोड होता है तब डेटा वैनिश हो जाता है। राइट, लेट मी सेंड अगेन। यहाँ से डेटा भी भेज रहा हूँ मैं बॉडी से। ओके, ये क्या सी, लुक एट दिस, ये डेटा भेज रहा हूँ। ओके, अभी आकाश पुणे। नाउ आई टू गेट, एंड लेट्स सपोज गेट के बाद डेटा मिलता है कि नहीं। सी दैट डेटा इज कमिंग, यस बिल्कुल। एक और यूजर भेजता हूँ मैं, लेट्स सपोज अब इसको नाम देता हूँ समथिंग बॉडी में। अभी की जगह मैंने दिया राम, राम एंड समथिंग, राम एट द रेट जीमेल डॉट। पोस्ट किया, डेटा सेव। अब दोनों रिकॉर्ड गेट करते हैं यूजर्स। लुक एट दिस अभी, एंड इट इज राम। दोनों यूजर आ रहे हैं यहाँ से गाइस, ये डेटा हम भेज रहे हैं एज ए रिस्पॉन्स। यू कैन सी ये यूजर, इसमें यूजर्स आ रहे थे, एक एक निकाल के हमने रिस्पॉन्स में ऐड किए, मतलब रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि भाई एड्रेस ना भेजा जाए, तो मैं इस एड्रेस को कमेंट कर सकता हूँ। ओनली नेम ईमेल आईडी तीनों ही चीज जाएगी गाइस। अब एड्रेस जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज हमने चाहा ना, तो फिर से सेव करना पड़ेगा, बिकॉज H2 डेटाबेस डिलीट करने के बाद डेटा वैनिश हो जाता है। अब देखो मैं सेव क्या क्या कर रहा हूँ, सेव तो सब कुछ कर रहा हूँ, नेम ईमेल एड्रेस, लुक एट दिस। बट डेटा मिलेगा क्या आपको, नेम एंड एड्रेस मिलेगा क्या, नेम एंड एड्रेस। दिस इज व्हाट सिक्योरिटी, दिस इज व्हाट सिक्योरिटी। एड्रेस क्यों ना लाया, व्हाई, बिकॉज एड्रेस को हमने यहाँ पे डेटा ही सेट नहीं किया। बट आई डोंट वांट टू सेंड एड्रेस ना, दैट्स व्हाई मैंने इसको एड्रेस भेजा ही नहीं, तो इसने सेट क्या कर दिया, नल कर दिया। बट इससे बेटर क्या करो पता है, आप इस यूजर रिस्पॉन्स में एड्रेस दे ही मत दो। अगर नहीं दिया तो वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। आर्गेटिव में बट कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। अगर आपने आईडी एड्रेस दिया ही नहीं यहाँ पे, तो देखो सिंपल क्या चीज होगी, आप यहाँ से जितनी चीजें भेजोगे उतनी ही चीजें जाएगी, एड्रेस जाएगा ही नहीं। सिंपल तरीके से लेट्स सी। अब मैंने फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी, सेंड, एंड नाउ गेट द डेटा। हाँ, एड्रेस नहीं मिलेगा उसको, नल भी कुछ भी नहीं सा मिलेगा। देखो आईडी नेम ईमेल, मतलब वी आर एक्सपोजिंग ओनली दैट डेटा विच इज रिलेवेंट टू द यूजर। जो मुझे पर्सनल डेटा है मुझे नहीं दिखाना है भाई, तो रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, मैं डेटा कैप्चर करूंगा एंटिटी से, रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आप जब सेव कर रहे हो ना, सेव, तब भी आपको अगर यहाँ से आप डेटा लेके जा रहे हो, पर ये डेटा अगर आपको सीधा एंटिटी में कैप्चर नहीं करना है, रिस्पॉन्स में करना है, वो भी कर सकते हो। ये डेटा सिंपल रिस्पॉन्स में आप यूजर रिस्पॉन्स पे कैच कर लो, एंड देन एंटिटी को दे दो। ऐसे भी आप कर सकते हो। सो इससे होगा क्या गाइस, इससे एक चीज होगी, इससे आपका एंटिटी क्लास सिक्योर रहेगा। दूसरी चीज, जो चीजें आपको एक्सपोज करनी है वही ओनली आप चीजें एक्सपोज कर सकते हो। लाइक मैं ये तीनों ही करना चाहता हूँ, दैट इज द यूज केस ऑफ DTO, इट्स फॉर सिक्योरिटी। You also should be use this DTO in your project. Okay. I hope this video is making sense for you, everyone. Please share this video and like.
थैंक यू सो मच।